अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, सिराज टीवी में खुश आमदीद। प्यारे नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बनी इसराइल के एक ऐसी ताकतवर शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और ये ताकत अल्लाह की तरफ से इसे मिली थी। प्यारे नाजरीन, इसका नाम था सिमसान। प्यारे नाजरीन, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई उसके बाद बनी इसराइल कौम में बुत परस्ती दोबारा से शुरू हुई और वो बुतों की इबादत करने लगे और अल्लाह को भूल गए। प्यारे नाजरीन, उसके बाद बनी इसराइल पर एक जालिम कौम को अल्लाह ने मुसल्लत किया जिसका नाम था अमाल का। प्यारे नाजरीन, ये कौम ताकतवर भी थी और बनी इसराइल पर इसने जुल्म शुरू कर दिए क्योंकि बनी इसराइल गुनाहों में पड़ गए थे। प्यारे नाजरीन, इसी बनी इसराइल कौम में दो मियाँ बीवी रहते थे जो कि बहुत नेक थे और इनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इसकी माँ ने दुआ की, यानी सिमसन की माँ ने दुआ की कि अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया तो मैं इसे शराब से दूर रखूंगी और जितने भी बुराई का काम है इनसे दूर रखूंगी और इसके बाल कभी नहीं काटूंगी। प्यारे नाजरीन, उसके बाद सिमसान की पैदाइश हुई और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था बनी इसराइल कौम में। माँ ने अपने वादे के मुताबिक इसके बाल भी नहीं काटे और इसे शराब से दूर रखा। प्यारे नाजरीन, जब सिमसान जवान हुआ तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एक मरतबा जंगल से गुजर रहा था तो इसके सामने शेर आया और जब शेर ने इस पर हमला कर दिया तो इसने शेर को जान से मार दिया क्योंकि अल्लाह ने उसे दिखाया कि आपके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। प्यारे नाजरीन, इसी दौरान इसे ख्वाहिश हुई कि मैं अमालका के शहर को देखूंगा तो ये रवाना हो गया और अमालके के शहर में दाखिल हो गया। प्यारे नाजरीन, वहाँ पर उसके एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम था तहमीना। तो फिर इन दोनों ने मुलाकात की, उसके बाद ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये इन दोनों ने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। लेकिन ये लड़की जो थी वो अमालका कौम से थी और दूसरी तरफ सिमसान ये बनी इसराइल कौम से था जो कि अमालका कौम बनी इसराइल पर जुल्म करते थे। लेकिन प्यारे नाजरीन, फिर भी इन दोनों ने शादी का फैसला किया और शादी के दौरान सिमसान अमालका के लोगों से एक शर्त हार गया था। प्यारे नाजरीन, शर्त ये था कि अगर सिमसान ये शर्त हारता है तो सिमसान को 30 कपड़े लाने होंगे, यानी 30 अमालका के लोगों के लिए कपड़े लाने होंगे। लेकिन सिमसान हार गया था और उसके पास कपड़े भी नहीं और सिमसान कपड़ों की तलाश में निकला और यहाँ पर तहमीना को कैद किया कि जब तक सिमसान कपड़े नहीं लाता तब तक तहमीना को यहाँ पर अमालका के लोगों ने कैद किया। सिमसान रास्ते में ताकि बनी इसराइल के एक काफिले पर इसकी नज़र पड़ी जिसमें बहुत सारे लोग थे और सिमसान ने इस पर हमला किया और 30 लोगों के कपड़े निकाल दिए और यहाँ तक पहुँचा दिए। जब देखा तो अमालका के लोगों ने तहमीना की शादी किसी और से कर दी थी। तो यहाँ पर सिमसान को गुस्सा आया और अमालका के जितने भी कैद थे सिमसान ने खुद जला दिए। तो इसके बदले में अमालका के लोगों ने तहमीना को भी मार दिया और इसके बाप को भी मार दिया। प्यारे नाजरीन, उसके बाद जो अमालका का कौम है उन्होंने बनी इसराइल पर दबाव डाला कि हम आपको जान से मार देंगे, हम आपकी पूरी कौम को ख़त्म कर देंगे अगर आप लोग सिमसान को हमारे हवाले ना कर दो। तो इसी डर से बनी इसराइल ने सिमसान को अमालका कौम के हवाले कर दिया। प्यारे नाजरीन, जब सिमसान को इनके हवाले किया जा रहा था तो अमालका कौम के 1000 सिपाही थी और सिमसान अकेला था। तो सिमसान ने एक गधे की हड्डी उठाई जो कि मरा हुआ गधा था, तो उस हड्डी से 1000 सिपाहियों को जान से मार दी, यानी उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत थी। उसके बाद सिमसान बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और अमालका के लोग इससे बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और बनी इसराइल में सिमसान बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और उनकी लीडर बन गया। प्यारे नाज़रीन, उसके बाद अमालका कौम ने एक लड़की को तैयार किया जिसका नाम था दलाइला। उसको ये मकसद दिया कि आपने सिमसन के पीछा करने और उसे अपने जाल में फंसाना है और उसे उगलवाना है कि आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है। प्यारे नाज़रीन, उसके बाद जब दलाइला की मुलाकात सिमसन से हुई तो सिमसन को ये लड़की पसंद आई और सिमसन इसे मोहब्बत करने लगा और इस तरह दलाइला ने इसे जाल में फंसाया। प्यारे नाजरीन, जब दलाइला को सही अंदाज़ा हुआ कि सिमसन इसे मोहब्बत करने लगा है तो दलाइला ने कहा सिमसन से कि अगर आपने मुझे ये राज नहीं बताया कि आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तो उसके बाद सिमसन ने उसे बताया कि मैंने अपने बाल कभी नहीं काटे, जब मैं बाल काटूंगा तो मेरी ये ताकत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये ताकत मुझे अपने बालों से मिलती है और अल्लाह मुझे इसी से ताकत देता है। उसके बाद एक मरतबा जब सिमसन दलाइला की गोद में सर रख कर सो रहा था तो दलाइला ने इसे का फ़ायदा उठाया और इसके बाल काट दिए। तो इसके बाद प्यारे नाजरीन, जो अमालका के लोग थे वो पीछे खड़े थे घर के और जब उनको पता चला कि इसके बाल काट चुके हैं तो उन्होंने हमला किया और इसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। तो इसे गिरफ्तार किया और इसकी आंखें निकाल दी और इसे एक
کال کوٹنے میں بند کر دیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد عمالقہ کی جو قوم ہے وہ اپنے ایک دیوتا کے مندر میں جشن منا رہے تھے، اور سمسن کو بھی یہاں پر لایا گیا تھا اور وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ سمسن کا طاقت ختم ہو گیا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد سمسن کو اسی مندر میں باندھا گیا لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس کا تماشا دیکھ سکے اور یہ لوگ اپنے جیت کی خوشی منائیں۔ تو سمسن نے خدا سے دل میں ہی طاقت مانگی کہ اللہ مجھے دوبارہ طاقت دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں انسان کے پیچھے پڑ گیا تھا، بلکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد تو اپنے لوگوں کو بچانا تھا۔ تو اللہ نے اسے دوبارہ طاقت دی، اور جب اللہ نے اسے طاقت دی تو اچانک زلزلہ آیا۔ جب اس نے زور لگایا تو پوری محل گر گئی، اور جتنے بھی لوگ تھے عمالقہ قوم کے وہ سارے اس محل کے اندر تباہ ہو گئے، اور اسی میں سمسن کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پیارے ناظرین، ایک تاریخی واقعہ ہے جو کہ کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور ہالی ووڈ میں بہت سارے فلمیں بھی اس پر بنائی گئی ہے۔ اور اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی طاقت دیتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے دیتے ہیں۔ اگر وہ گمراہی میں چلا جاتے تو اللہ اسی طاقت لیتا ہے اور پھر وہ ذلیل ہو جاتے۔ جس طرح سمسن لڑکی کے پیچھے پڑ گیا تھا تو اللہ نے اس سے طاقت لی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ اپنے مقصد پر نہیں چلا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔